नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के 9 बज चुके हैं इस समय और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पर टक्कर। और आज टक्कर में गुजरात में चुनाव प्रचार कर रहे प्रधानमंत्री मोदी ने औकात वाले बयान पर जोरदार पलटवार किया। खुद को सेवक बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मेरी कोई औकात नहीं और हम सेवादार हैं। इस बीच गुजरात में कांग्रेस के एक उम्मीदवार का कहना है कि कांग्रेस और देश को सिर्फ मुसलमान बचा सकते हैं, तो दूसरी ओर दिल्ली में बीजेपी ने एक वीडियो जारी कर दावा किया कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में एमसीडी का टिकट 80 लाख रुपए में बेच रही है। तो आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर होगी जोरदार टक्कर। गुजरात की लड़ाई अब औकात पे आई। आज सीएनबीसी आवाज की टक्कर में इसे विषय पर हम बड़ी चर्चा करेंगे, क्योंकि आज बड़ी पॉलिटिकल चर्चा होगी। दिल्ली और गुजरात दोनों सियासी जंग का सबसे बड़ा अखाड़ा बन चुके हैं और सवाल उठ रहा है कि क्या कांग्रेस गुजरात में धर्म की धार पर सरकार बनाने का फॉर्मूला खोज रही है। जरा सुनिए गुजरात में कांग्रेस उम्मीदवार का यह बयान। અને દેશને માત્ર ને માત્ર બચાવી શકે તો મુસ્લિમ સમાજ બચાવી શકે અને દેશ કોંગ્રેસ પાર્ટીને જો કોઈ બચાવી શકે તો મુસ્લિમ પાર્ટી બચાવી શકે। दूसरी तरफ पीएम मोदी रविवार को गुजरात के सोमनाथ मंदिर पहुंचे और उसके बाद आज अपनी रैलियों में विरोधी दलों पर जोरदार प्रहार किया। एक कांग्रेस वाला कहे छे आ मोदी ने एनी औकात बतावी देशु। औकात अहंकार जुओ भाइयों, अहंकार जुओ। मोदी को उसकी औकात दिखा देंगे। अरे माँ बाप, તમે તો બધા રાજ પરિવારો છો, હું તો એક સામાન્ય પરિવારનું સંતાન છું। મારી કોઈ औकात નથી બાપા, તમે મારી औकात દેખાડવાની। અરે હું તો સેવક છું, હું તો સેવાદાર છું અને સેવક કે સેવાदारની વળી औकात होती है। पहले कांग्रेस के मधुसूदन मिस्त्री ने कहा था कि गुजरात चुनाव में पीएम मोदी को उनकी औकात दिखा देंगे। इधर दिल्ली में बीजेपी ने नए स्टिंग बम के साथ आम आदमी पार्टी पर सियासी हमला किया है। बीजेपी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी एमसीडी चुनाव का टिकट 80 लाख में बेच रही है। पूरे दिल्ली को इलाकों में बांटा गया है और जैसे डॉन बैठ के अपने लोगों को भेजता था, तुम यहां से उगाही करो, तुम वहां से उगाही करो, तुम यहां से लाओ, और सारा मोटा माल डॉन के पास पहुंचता था, वैसे ही केजरीवाल डॉन ने अपनी एजेंसी चारों तरफ भेज रखे। तो आज दिल्ली से गुजरात तक हर सियासी हलचल पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। एक एक करके मैं आपको 4 तथ्य गिनाऊंगा। औकात पर सियासी शहमात का विश्लेषण। पहला तथ्य, प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक वाली छवि चुनी है। दूसरा तथ्य, गरीब मजदूर तबके के साथ पीएम मोदी का मजबूत कनेक्ट है, इसी वजह से वो चुनाव दर चुनाव जीतते हैं। तीसरा तथ्य, प्रधानमंत्री मोदी पर व्यक्तिगत हमला हमेशा विरोधियों पर बेहद भारी पड़ा है। एक बार फिर औकात बताई गई है, औकात दिखाई गई है प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री ने बोला ये राजा के परिवार से है, हम सेवक हैं। चौथा तथ्य, अपने खिलाफ अब शब्दों पर मोदी हमेशा फ्रंट फुट पर दिखते हैं। नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू में भी कहा था, जो मुझे गाली देते हैं, रोज 2-2.5 किलो गाली मिलती है, उससे मैं सीढ़ी बना के आगे बढ़ जाता हूं। बड़ा सवाल, क्या एक बार फिर कांग्रेस ने पुरानी सियासी गलती दोहरा दी है गुजरात चुनाव से पहले, जो अक्सर दोहराई जाती है। आप याद करिए जहर की खेती, सबसे बड़ा बयान। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बयान जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को नुकसान करा। मेरे साथ बात करने के लिए प्रेम शुक्ला, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जुड़ रहे हैं। मेरे साथ आज की चर्चा में राधिका खेरा हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की। अकील खान है, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक। निरंजन पोद्दार जुड़ेंगे, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। मैं सीधा रुख करता हूं प्रेम शुक्ला का और उनसे पूछता हूं 50 सेकंड के अंदर। प्रेम शुक्ला, कांग्रेस कह रही है कि औकात वाली बात पर आप विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, जवाब 50 सेकंड। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बारंबार गालियां दी जाएं,
86 गालियां 2002 से 2022 के बीच में कांग्रेस के विविध नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को दे चुके हैं। तो इन गालियों पर क्या हमको प्रतिक्रिया भी नहीं व्यक्त करनी चाहिए? सवाल ये पैदा होता है कि बारंबार कांग्रेस के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को गालियां क्यों दे रहे हैं? उनको गुजरात के विकास कार्यक्रमों पर बहस करने में क्या उनको आपत्ति है? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिस सभा में जाते हैं, गुजरात के लिए हमने क्या विकास कार्य किया है, इसका लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं। जी जी। और कांग्रेस के लोग उनको गालियां देते हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं कह चुके हैं कि मेरा वजन, मुझे प्रतिदिन जो है 2.5 किलो गालियां मैं खाता हूं। सबसे बड़ा संकट इनका ये है कांग्रेस का कि कांग्रेस के विधायक जो है इंद्रजीत परमार, वो जाकर मुस्लिम इलाके में कहते हैं कि हम तो अस्पताल सिर्फ मुस्लिम इलाकों में बनाएंगे, हिंदू इलाकों में अस्पताल ही नहीं बनाएंगे। तो जिनकी सांप्रदायिक सोच इस विकृत स्तर पर चली गई हो, वो बारंबार प्रधानमंत्री जी की औकात की बात करते हैं, वो बारंबार प्रधानमंत्री जी को गालियां बकते हैं। और उसका परिणाम यह है कि आज ऐसी स्थिति पैदा हुई कि श्रीमान राहुल गांधी की अपनी सभा से उनका अनुवाद करने वाला व्यक्ति भाग खड़ा हुआ। तो ये किस बात का संकेत दे रहा है जी कि श्रीमान राहुल गांधी के पास, उनकी कांग्रेस पार्टी के पास किसी भी प्रकार से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा गुजरात के विकास कार्यों का कोई उत्तर नहीं है। मैं जवाब ले लेता हूं। प्रेम शुक्ला, आपने अपनी बात क्या कर रहे हैं? जी जी, आपने अपना वक्तव्य रख दिया। मैं राधिका खेड़ा जी का रुख कर सकता हूं, वो अपना वक्तव्य रखेंगी। राधिका जी, पॉइंट बहुत सीधा है। आखिरकार आपने नरेंद्र मोदी से उनकी औकात पूछी। नरेंद्र मोदी ने बोला कि आप राजा के परिवार से हैं, आप राजा के परिवार से हैं, मैं सेवक हूं, हम तो जनता की सेवा करना जानते हैं। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस ने वो गलती दोहरा दी है, जहर की खेती वाली, खून की दलाली वाली? पहली बात तो अमीश जी, मधुसूदन मिस्त्री जी ने गलत क्या बोला मुझे ये बताइए। जब आप किसी को अपना गुरु मान आप डिफेंड कर रही हैं मधुसूदन मिस्त्री को, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को ओन करने की कोशिश, मैं वो कंप्लीट करने दीजिए, उनको ओन करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको गुरु मान रहे हैं, तो पूरी तरह से गुरु मानिए ना। ऐसे तो हो नहीं सकता, हाँ हाँ गुरुजी हम आ रहे हैं, आपके पीछे आ रहे हैं गुरुजी, आ रहे हैं। और फिर जब आपको ये दिखाई दे कि गुरुजी तो किसी भी नफरत फैलाने वालों को, नफरत प्रमोट करने वालों को, देश को बांटने वालों को अपने आसपास जगह नहीं देंगे, तो बीच में से कट के निकल लेंगे। अगर आपको इतना ही है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की आप बराबरी करने चले हैं, उनका नाम स्टेडियम से हटाने चले हैं, बहुत आसान है, एक बहुत बड़ा स्टैच्यू बना देना, वहां पे जाके फोटो खिंचवा लेना। लेकिन जब बराबरी करने चले हैं, उनका नाम मिटा के अपना नाम लगाने चले हैं, तो फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की गुरु मान लिया है तो पूरी बराबरी करिए और आरएसएस को बैन करके दिखाइए। है इतनी हिम्मत कि यहाँ पे बैठे भाजपा के प्रवक्ता कहेंगे हाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बिल्कुल ठीक किया था और आरएसएस को बैन किया और हम उन्हीं के नक्शे कदमों पर चलेंगे। औकात है तो करके दिखाइए और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के कदमों पे चल के दिखाइए, फिर आके ये बात एक सवाल, क्योंकि इंद्रजीत परमार की बात करी प्रेम शुक्ला ने, आपके एक कैंडिडेट हैं जो कह रहे हैं कि हम सिर्फ मुस्लिम इलाकों में ही अस्पताल बनाएंगे। ये कौन सी प्यार करने वाली बात है? अब अस्पताल भी मुस्लिम इलाकों में बनेगा? देश के प्रधानमंत्री ने तो पहले ही कहा था, अखबारों में छपा था, बीबीसी तक में छपा था कि इस देश के संसाधनों पे प्रमुखता से पहला हक जो है वो मुसलमानों का है। अब आपके एक विधायक कैंडिडेट कह रहे हैं कि हम अगर सरकार में आएंगे तो मुस्लिम इलाकों में अस्पताल बनाएंगे। ये कौन सा तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा आप बोलेंगी? कौन बांटने का काम कर रहा है देश को? राधिका जी, कौन सी राजनीति है अमीश जी, वो कौन सी राजनीति है जब देश के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को लाल किले पे खड़े होकर कहते हैं महिलाओं का सम्मान करो, और आज जब छत्तीसगढ़ में उपचुनाव होते हैं तो पॉक्सो अक्यूज्ड रेपिस्ट बलात्कारी को अपना बीजेपी का कैंडिडेट बनाते हैं। ऐसा कैंडिडेट जो चुनाव आयोग के सामने ये डिक्लेयर भी नहीं करता कि उस पे पॉक्सो एक्ट लगी हुई है और वो एक बलात्कारी है। तो क्या बात कर रहे हैं? वो कैसे राजनीति होती है? मैंने जो सवाल पूछा, मैडम जो प्रेम शुक्ला ने एक सवाल पूछा, बलात्कारियों को छोड़ देती है, ये क्या राजनीति है? बिल्किस बानो पे भी मैं पूछ लूंगा, मैं बिल्किस बानो पे पूछ लूंगा। बिल्किस बानो पर मैंने कई बार सवाल पूछा है भारतीय जनता पार्टी से, उनकी तरफ से जो जवाब आया है वो आप लोगों के समक्ष है। लेकिन मैं आपसे सवाल पूछा, नहीं राधिका जी सुनना पड़ेगा, आप अपनी बात को कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं बोल लूंगा। मेरे को 30 सेकंड का वक्त दीजिए मेरे ही कार्यक्रम के अंदर। मैं आपसे एक सवाल बहुत छोटा सा पूछ रहा हूं, 10 सेकंड दे दीजिए, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लेती हूं। अमीश जी ठीक है, आप अपनी बात को 20 सेकंड में कंप्लीट कर लीजिए, 30 सेकंड में कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं सवाल पूछता हूं। बोलिए आप।
अमीश जी, मुझे और किसी चैनल से और किसी एंकर से ये उम्मीद नहीं है कि ये बात इतनी हिम्मत से और बिल्कुल ठोक के भाजपा से पूछेंगे। आप एक बार इनसे जरूर पूछेगा कि क्यों जब प्रधानमंत्री महिला सम्मान की बात करते हैं एक पॉक्सो अक्यूज बलात्कारी को छत्तीसगढ़ में अपना कैंडिडेट बनाया जाता है। और मुझे सिर्फ आपसे उम्मीद है कि आप ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से करेंगे और कोई नहीं करेगा। ना कोई और चैनल में इतनी हिम्मत है कि सवाल बीजेपी के मंत्रियों से सवाल पूछा है, बीजेपी के आला नेताओं से सवाल पूछा, मैं दोबारा पूछ लूंगा, मुझे कोई हर्ज नहीं है। इसीलिए तो कह रही हूं, सिर्फ आपसे ही उम्मीद है मुझे। सवाल पूछना मेरा कर्म भी है, मेरा धर्म भी है, मैं इसको मानता हूं। लेकिन इस समय जो मैं अब आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आपके विधायक कैंडिडेट ने जो बात बोली कि अगर हमारी सरकार आई, जो बात प्रेम शुक्ला आरोप लगा रहे हैं, उस पे आप क्या कहना चाहती हैं कि हम मुसलमान इलाकों में अस्पताल बनवाएंगी, मतलब उस पे भी तुष्टिकरण जो प्रेम शुक्ला का आरोप है उसका जवाब 50 सेकंड, फिर मैं प्रेम शुक्ला आपकी बात आ रहा हूं, आप इंतजार करिए। हम तो हर जगह अस्पताल बनाते आए हैं, हम तो हर जगह अस्पताल बनाते आ रहे हैं, इसलिए 70 साल तक हमारी ही सरकारें रही हैं देश में और हमने ही देश को चलाया है। हमने कभी भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री की तरह ये नहीं कहा कि मैं कपड़े देख के लोगों के साथ इंसाफ करूंगा और मैं कपड़े देख के लोगों को पहचान लेता हूं। जो एक मुसलमान होने के नाते बल्कि बानों को इंसाफ नहीं दिया, उसके बाद तो कुछ रह ही नहीं गया ना अमीश जी। मैडम, ये इंद्रजीत परमार आप ही के कैंडिडेट है या किसी और पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के? तिहाड़ में क्या हो रहा है, जो तिहाड़ भी इनके द्वारा शासित है। मैडम, इंद्रजीत परमार तो आप ही का कैंडिडेट है ना, मेरा सवाल ये है, इंद्रजीत परमार आप ही के कैंडिडेट है, ही सेड दिस, विल कांग्रेस टेक एक्शन ऑन हिम? अगर उन्होंने ऐसा कुछ कहा है अमीश जी, अगर उन्होंने ऐसा कुछ कहा है, मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रही हूं एक प्रवक्ता होने के नाते, अगर उन्होंने ऐसा कुछ कहा है तो कांग्रेस पार्टी बिल्कुल इस बात पे अग्री नहीं करती कि सिर्फ धर्म या जाति के नाम पे काम किया जाना चाहिए। और मैं इस बात का खंडन करती हूँ क्योंकि कांग्रेस पार्टी हर समाज के हर वर्ग निरंजन पोद्दार के लिए काम करती है। निरंजन पोद्दार, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी विक्टिम कार्ड खेल रही है? 30 सेकंड निरंजन पोद्दार, क्या आपको लगता है, आप राजनीतिक विश्लेषक है, 30 सेकंड। देखिए अमीश जी, ऐसा है, किसी भी राजनीतिक पार्टी को 130 करोड़ लोगों की बात करनी चाहिए। और जिस तरीके से कांग्रेस ने यहां पे हिंदू मुसलमान ये भारत जोड़ो यात्रा की बात तो करते हैं, लेकिन कौन सा भारत जोड़ते हैं जब इनके प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस देश के ऊपर पहला संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। और आज इनके एक विधायक प्रत्याशी जिस तरीके से कहते हुए आपने भी बाइट दिखाई है, क्या यह भारत जोड़ो है? अरे आप अगर हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं बनाइए, स्कूल खोलना चाहते हैं ठीक है निरंजन, यू मेड योर पॉइंट। लेकिन अमीश जी इस चीज को ध्यान रखिए, आप 130 करोड़ लोगों की बात। ठीक है, जवाब राधिका रिप्लाई 20 सेकंड जी। निरंजन जी की बात का रिप्लाई, वो कह रही है कि आप ही तो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, आप ही तो नफरत फैला रहे हैं अगर ऐसी बात कर रहे हैं तो। हाँ, अगर हम हिंदू मुसलमान कर रहे होते अमीर जी तो ये देश इस तरीके से पूरे विश्व में विश्व प्रसिद्ध नहीं होता और हमारे हर प्रधानमंत्री का डंका पूरे विश्व में नहीं होता। ना इंदिरा गांधी जी ने ऐसा किया होता कि विश्व का भूगोल ही बदल के रख दिया था। किस तरीके से भारत ने प्रोग्रेस किया है 70 सालों में, जिस तरीके की क्रांति हम हर क्षेत्र में लेकर आए हैं। आज एक कैमरा है जहां से आप और हम डिबेट कर रहे हैं तो वो भी कांग्रेस की देन है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी तो झोटा बुग्गी पे गए थे पार्लियामेंट में, किस चीज के लिए? ये आने वाली क्रांति का विरोध करने, कंप्यूटर क्रांति का विरोध करने, जिसका सबसे ज्यादा उपयोग आज मोदी जी कर रहे हैं नफरत फैलाने के लिए। जी ओके प्रेम शुक्ला काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। राधिका खेड़ा आपको ओके, प्रेम शुक्ला जिस कैमरे के साथ आप हमसे संवाद कर रहे हैं वो कैमरा भी गांधी परिवार की, कांग्रेस पार्टी की देन है। पहले तो शुक्रिया अदा करिए, फिर अपनी बात को आगे रखिए। जी नहीं, ये इन्होंने इतना नहीं कह दिया कि सृष्टि का निर्माण ही कांग्रेस पार्टी ने किया है, इस ब्रह्मांड की निर्मात्री ही श्रीमती सोनिया गांधी है, या इस पृथ्वी को की खोज ही श्रीमान राहुल गांधी ने की। अगर ये इस तरह के भी दावे कर दें तो आपको आश्चर्य नहीं करना चाहिए। आपको तो पता ही है, ये कहते हैं कंप्यूटर राजीव गांधी ले आए थे। तो इस तरह की बकवास दावे करना ये कांग्रेसियों की वृत्ति है, झूठ बोलना। सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे हैं ना ये लोग। तो इनसे आप क्या सच की उम्मीद कर रहे हैं साहब? कैमरे का राजीव गांधी और कांग्रेस और राहुल गांधी श्रीमती सोनिया गांधी से क्या लेन देन है, ये हर कोई जानता है। मुद्दे की बात यह है, पर आज तो राहुल गांधी भी गरजे हैं कि इंद्रजीत परमार, आज तो गुजरात में राहुल गांधी भी गरजे हैं, उस विधायक ने यह काम किया कि वो कह रहा है कि अस्पताल सिर्फ मुसलमानों के लिए खुलेंगे, हिंदू इलाकों में अस्पताल नहीं जाएंगे। क्या यह सत्य नहीं है कि इनके प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह कह चुके हैं
इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों यानी मुसलमानों का है। क्या ये सत्य नहीं है कि श्रीमान राहुल गांधी ये कह चुके हैं कि कांग्रेस जो है ये मुसलमानों की पार्टी है? तो क्या आज जो परमार कह रहे हैं वो डॉक्टर मनमोहन सिंह और राहुल गांधी की जो घोषित नीति है उसका एक्सटेंशन नहीं है? दूसरा, बलात्कार पर बहुत बात की जा रही थी, तभी इनको पता है जेबी पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने जो है अंजना मिश्रा नामक एक पीड़िता से बलात्कार किया और कालांतर में उनको राज्यपाल बना के भेजा। तो इतना कुकृत्य जो है कांग्रेस के अलावा कौन कर सकता है? तंदूर कांड किसके कार्यकाल में हुआ भाई? और नागपुर में तो युवा कांग्रेस की रैली थी, वेश्याएं जो है उनको अपना ही मोहल्ला छोड़ के भाग जाना पड़ा था। तो कांग्रेस से बातें कर रही है, बेशर्मी की ये इंतहा है भाई कि जिनके कार्यकर्ताओं के कारण, कांग्रेसियों के कारण नागपुर अधिवेशन के समय वेश्याओं को मोहल्ला खाली करके भाग जाना पड़ा हो। ऐसे बलात्कारी जो हो, जो पटनायक जैसे, जेबी पटनायक जैसे जो मुख्यमंत्री रहते हुए बलात्कार का अभियुक्त हुआ और उसको कालांतर में राज्यपाल बना दिया, ये बेशर्मी की हद है। ये तो बलात्कारियों, छलात्कारियों का दल ही है। तंदूर कांड से ज्यादा कुकृत्य और क्या हो सकता था भाई? प्रेम शुक्ला, आपने अपनी बात को रख लिया। राधिका खेड़ा की बारी है। राधिका खेड़ा, प्रधानमंत्री ने बोला मुझे नाली का कीड़ा कहा गया, मैं ये अपमान भी पी जाता हूं। जिनको जनता ने अपने पद से हटाया वो पदयात्रा कर रहे हैं और नर्मदा बांध के विरोधी मेधा पाटकर के साथ राहुल गांधी हैं, एक तरफ कन्हैया कुमार के साथ है जो कांग्रेस में अब दूसरे बड़े नेता हो गए हैं। बकौल आप ही के पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता ने ये बात को बोला। अब आप मुझे बताइए, मेधा पाटकर के साथ यात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी कि अमीश जी मुझे ये बताइए, अगर मोदी जी का 27 साल का गुजरात मॉडल इतना बढ़िया है तो क्यों उनको हर घर में 2 सिलेंडर की रिश्वत देनी पड़ रही है? और ये सिर्फ उनके लिए नहीं है जो अफोर्ड नहीं कर सकते या गरीब है, हर घर में 2 सिलेंडर पहुंचाने का वादा किया गया है। क्यों रेवड़ियां बांटी जा रही है? मांगिए ना अपने 27 साल के विश्व प्रसिद्ध गुजरात मॉडल के नाम पे वोट। क्यों जब ट्रंप साहब के लिए ये वोट मांग रहे थे तो दुनिया में ऐसी चीज नहीं हुई कि किसी और, देखिए मैं इनके बीच में नहीं बोली थी कि किसी और देश के प्रेसिडेंट के लिए वोट मांगी जा रही है, तो तब भी आपको अपने गुजरात मॉडल को टेंट के पीछे छुपाना पड़ा था। अगर हिम्मत, देखिए ये फिर बीच में बोलेंगे, इस तरीके की डिबेट मैं नहीं करती हूं। अगर आपको इतनी हिम्मत है, अगर आपने इतना बढ़िया काम किया है, और मोरबी के कातिल कहां है अमीश जी? क्या पकड़ा गया अजंता की घड़ी बनाने वाला मालिक जिसको वो कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया था? क्या पकड़े गए वो लोग और वो नेता जिन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट दिया? क्या चीफ मिनिस्टर की कोई भी जिम्मेदारी करी गई जिसको दोबारा चीफ मिनिस्टर का चेहरा बना दिया गया, जिसकी अगुवाई में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में थे तो वो पुल गिरा, 150 से ज्यादा लोग मरे, लेकिन प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे? अगले दिन ढोल नगाड़े बज रहे थे, 3 बार दिन में कपड़े बदल रहे थे, एक दिन के लिए भी उन्होंने अपना प्रोग्राम स्थगित नहीं किया। किसने पकड़ा? क्या लेकिन पकड़ा मेरे गया? सवाल का जवाब नहीं आया। कन्हैया कुमार के साथ वाला मालिक, क्योंकि वो कन्हैया कुमार के साथ जिसने देश के टुकड़े करे, उसके साथ भारत जोड़ो यात्रा, और मेधा पाटकर के साथ भारत जोड़ो यात्रा। अरे मेधा पाटकर वो जिसने नर्मदा का बांध नहीं बनने दिया, मेधा पाटकर वो जिसने गुजरात की जनता को पानी से मुंह से मोदी जी वहां जाके बेहाल रखा। किस मुंह से? अमीश जी मैं बस एक सिंपल सवाल, मेरा सवाल ये है कि भारत जोड़ो इन लोगों के साथ होगा। 150 से ज्यादा लोग मोरबी हादसे में मर गए, किस मुंह से आज जब तक उसका मोरबी पे बहस हुई, चर्चा हुई, वोट मांग रहे हैं? मेधा पाटकर प्रधानमंत्री है, गुजरात के बेटे हैं, क्यों अजंता का मालिक आज जेल के पीछे नहीं है? ठीक है, मेधा पाटकर, आपको लगता है मेधा पाटकर को साथ रख के कांग्रेस के वोट बढ़ जाएंगे? प्रधानमंत्री जी से भी तो सवाल करिए ना अमीश जी, पूछिए क्यों मोरबी के कातिल आज खुले घूम रहे हैं, पूछिए क्यों बिल्किस की बेटी के कातिल जरूर पूछूंगा, लेकिन मेरा सवाल मेधा पाटकर, एक सेकंड, या तो मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, आप एक सेकंड, या तो मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, आप मेरे सवाल को बार बार अवॉइड कर रही है। मेरा बार बार सवाल यह है कि मेधा पाटकर को साथ लेकर कांग्रेस के वोट क्या बढ़ जाएंगे? क्या कांग्रेस के वोट बढ़ जाएंगे? मैं आपसे सवाल पूछता हूं निरंजन, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मेधा पाटकर को साथ लेके कांग्रेस के वोट बढ़ जाएंगे? 10 सेकंड। देखिए राजेश जी, अमीश जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस तरीके से आज तक कांग्रेस हिट विकेट होते आई है, आगे भी वो उस चीज से सबक लेने के लिए तैयार नहीं है। इनको भारत तेरे टुकड़े होंगे वाले, इनको भारत जोड़ने के लिए इनको मिलते हैं,
और जो लोग विकास के अंदर मेधा पाटकर मैं कह रहा हूं जो लोग विकास के अंदर रोड़ा लगाते हैं, चाहे वो बांध में लगाए, चाहे वो नर्मदा बांध में लगाए, वो इनको भारत जोड़ो ठीक है, जवाब अग्रणी भूमिका निभाते हैं। ओके प्रेम शुक्ला कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं, लगातार हाथ खड़ा करें। प्रेम जी बोलिए आप। प्रेम शुक्ला, कांग्रेस कह रही है विक्टिम कार्ड खेलते हैं संकट देखिए हर चीज में, देखिए हिंदू मुसलमान कर देते हैं। जब आप आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए गालियां बकेंगे तो स्वाभाविक तौर पर उसका उत्तर दिया जाएगा जी, लेकिन कृपा करके मुझे बताइए ना, हमारा आपके सवाल का जवाब आया मेधा पाटकर के संदर्भ में। आपने जो प्रश्न पूछा, ये क्या सत्य नहीं कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के नाम पे गुजरात के लोगों के पानी को रोकने का कुकृत्य जो है वो नर्मदा बचाओ आंदोलन के आंदोलनकारियों ने किया? ये सत्य है कि नहीं है? और जब तक जो है कांग्रेस की सरकार रही, सरदार सरोवर प्रकल्प जो है उसका 17 मीटर उसकी ऊंचाई के ही परमिशन डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार ने नहीं दी। है सत्य नहीं है क्या कि विश्व बैंक से जो है वो सरदार सरोवर परियोजना को लोन नहीं पास हो, या डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने सुनिश्चित किया? ये सत्य नहीं है क्या कि सैफुद्दीन सोज ने जो है, जो जल संसाधन मंत्री थे कांग्रेस के, उन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन के आंदोलनकारियों के दबाव में सरदार सरोवर परियोजनाओं के लिए रोड़े अटकाए, और जैसे ही आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने उन्होंने 17 दिनों के भीतर 17 मीटर ऊंचाई की परमिशन दी, और आज उसका परिणाम है कि सौराष्ट्र और कच्छ में पानी है और गुजरात में 100% नल से जल पहुंचा है। यह सत्य है कि नहीं है? कृपा करके मुझे बताइए। क्या आपको लगता है राधिका खेड़ा, बीजेपी आपको पकड़ लेती है हर चीज पर, खासतौर पर औकात वाली बयान पर, मेधा पाटकर पर, क्या आपको लगता है कि आप ट्रैप हो जाते हो, या आपसे गलती से मिस्टेक हो जाता है, या आप अनजान रहते हो? तीन ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन है? अमीश जी, जब देखिए ना क्या है ना, जब सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे पहले प्रधानमंत्री है जो कभी मीडिया से बात नहीं करते, कभी मीडिया के साथ ठीक है इंटरव्यू करते हैं, फिक्स्ड इंटरव्यू करते हैं, लेकिन क्या उन्होंने कभी आज तक कोई प्रेस वार्ता करी है? कभी नहीं करी कि सामने से लाइव सवाल पूछे जाए और वो जवाब दे। जब आप उनसे पूछेंगे, और आज क्या है ना कि गुजरात की जनता उनसे सवाल पूछ रही है, क्योंकि मोरबी के जो लोग मरे हैं, जो उस पुल में गुजराती मरे हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं कि आप तो हमारे अपने हैं, क्या हुआ? वो अजंता का मालिक आज तक क्यों फरार है, क्यों उसको अरेस्ट नहीं किया गया? जब दिल्ली में आपकी सरकार है, जवाब नहीं आएगा अमीश जी, जवाब है नहीं, सरकार है, लेकिन अजंता का मालिक फरार है। पास कोई जवाब नहीं है अमीश जी, मैं बहुत गुजरात विरोधियों के पास कोई जवाब नहीं है, गुजरात विरोधियों के पास कोई जवाब नहीं। सवाल का जवाब नहीं है अमीश जी, सवाल का जवाब है क्या? ये सवाल का जवाब है क्या? ये सवाल का जवाब है क्या? ये जवाब नहीं है इनके पास, जवाब नहीं है इनके पास, कोई जवाब नहीं। आपने मेरे को क्या बात खड़ी हुई, डिबेट पे बुलाया है? आप जो पूछा उसका जवाब दीजिए। कीर खान, आपसे मैं जानना चाहता हूं, इस पूरी लड़ाई के अंदर आपका गेम हो गया है क्या? देखिए, अभी मैंने सारी बातें सुनी, बहुत बड़ी शांतिपूर्वक सुन रहा था, बड़ी फाइटिंग हो रही थी। सबसे बड़ी बात हमारे, आप आउट हो गए, नॉकआउट हो गए? नहीं, सबसे बड़ी बात यह है अमीश जी कि गुजरात का 27 साल का मॉडल टोटल फेल हो गया है, और हमारे प्रधानमंत्री, अरे फेल होता तो जनता बार-बार लीजिए आप, इस बुरी तरह डर चुके, घबरा चुके हैं अगर फेल हो जाता तो जनता क्यों चुनती बार-बार? अमीश जी, गुजरात को उन्होंने अपना प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस बना लिया है। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है, इस समय की ब्रेकिंग न्यूज है, मैं आपको बता दूं, इस समय की बड़ी खबर यह है कि गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा दावा किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने बोला है बीजेपी के सामने कोई नहीं है, सब अगर मिलकर भी आ जाएं तो बीजेपी के साथ इस बार कोई टक्कर नहीं है, गुजराती बीजेपी को ही जिताएंगे, गुजराती बीजेपी को ही जिताएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या बोला है, बड़ा दावा किया है, आपको सुनाते हैं। ભારતીય જનતા પાર્ટીએ ગુજરાતની અંદર એવો ઝંડો રોપી દીધો છે, એવો ઝંડો રોપી દીધો છે કે ગમે તે પોલિટિકલ પાર્ટી આવે, એક ગુજરાતી કહે છે फिर एक बार तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बीजेपी के सामने कोई नहीं है। मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ राधिका खेड़ा है। राधिका खेड़ा, सब मिलकर भी आ जाएं तो बीजेपी को नहीं हरा पाएंगे। गुजरात के डीएनए में बीजेपी है। अमीश जी, मैंने जैसे शुरुआत में कहा
अगर इतना अच्छा काम किया है तो 2 सिलेंडर रेवड़ी बांटने की जरूरत क्यों पड़ रही है? अगर इतना अच्छा काम किया है तो आज मेधा पाटकर का नाम लेके क्यों आपको बोलना पड़ रहा है? जब मुख्यमंत्री थे तो बहाने ढूंढते थे, अब प्रधानमंत्री हैं तो सिर्फ प्रचार करते हैं और विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करते हैं। अगर आपको वोट चाहिए तो कहिए ना कि मैंने गुजरात में इतना अच्छा काम किया है, मैंने मोरबी का पुल बनाया है जो मेरे वहां होते हुए गिर गया, मैंने गुजरात में इतना अच्छा काम किया है कि मुझे आज हर घर में 2 मुफ्त सिलेंडर देने पड़ रहे हैं कि प्लीज मुझे वोट दे दीजिए, प्लीज मुझे वोट दे दीजिए। विक्टिम कार्ड क्यों खेल रही है आपको बीजेपी? इन चीजों पे उतरना पड़ रहा है? एक बात क्यों आपको बताइए विक्टिम राधिका कार्ड जी, खेलना पड़ रहा है? राधिका जी, मांगिए ये ना कौन अपने सा? सबका। राधिका जी, क्यों नहीं आपको मैंने बताते 50 थे सेकंड दिए। इसको? राधिका जी, SBI राधिका जी, सबसे आखिरी नंबर मिस पर है। खेड़ा, राधिका खेड़ा जी, मेरा सवाल है, आपने बोला ये कौन सा कार्ड है जिसमें इस देश को अगर कोई बचा सकता है तो मुस्लिम समाज ही बचा सकता है, और कांग्रेस पार्टी को अगर कोई बचा सकता है तो मुस्लिम समाज ही बचा सकता है? चंदन ठाकुर जो है कांग्रेस के विधायक है, ऐसी बात कह रहे हैं, क्या कहना चाहती हैं आप? अमीश जी, मैंने ये सुना नहीं है तो मैं जानती सुना नहीं है, जब तक सुनवा मैं देता बयान हूं मैं आपको। सुनूंगी नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगी। नहीं, अगर ये आप कह रहे हैं, बयान मैं है, ये बयान है जी, जिसमें मैंने बीजेपी देखा भी नहीं है, मैं लगातार पहले रिएक्ट देखना कर रही है, चाहूंगी। ट्वीट कर रही है, जी। ट्वीट कर रही है, लेकिन आप कहते हैं कि बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है, यहां तो चंदन ठाकुर क्लियर कट मुसलमान कर रहे हैं, क्या कहिएगा? परमार क्लियर कट मुसलमान कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान करती है, तुष्टीकरण की राजनीति करती है। जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है तो हमने हर चुनाव में देखा है। मैं जी। जैसे फिर बोलूंगी कि क्यों नहीं यहाँ पे बात करी जा रही, क्यों नहीं आप पूछ रहे कि क्यों मोदी जी आज इस बात पर मजबूर हो गए हैं कि हर घर में 2 सिलेंडर देने पड़ ठीक रहे है, हैं? मेरे साथ कपिल क्यों मिश्रा नहीं जुड़ रहे बार-बार हैं, बोलते कि बीजेपी मुझसे के गलती हो गई के और नेता गुजरात कपिल से माफी मिश्रा मांगते जुड़ रहे हैं। कपिल मिश्रा, चंदन ठाकुर कहते हैं कि इस देश को अगर कोई बचा सकता है तो मुस्लिम समाज ही बचा सकता है, और कांग्रेस पार्टी को कोई बचा सकता है तो मुस्लिम समाज ही बचा सकता है। कांग्रेस के प्रवक्ता से मैंने जब सवाल पूछा तो उन्होंने बोला उन्होंने इस बयान को नहीं सुना, और बीजेपी हमेशा हिंदू मुसलमान करती है और फिर विक्टिम कार्ड खेलते हैं नरेंद्र मोदी। सबसे पहले तो अमीश जी मैं ये कहना चाहता हूं कि बहारों फूल बरसाओ हमारा स्टार कैंपेनर आया है, बहुत दिनों के बाद आया है। हम तो गुजरात में इंतजार कर रहे थे कि राहुल बाबा कब गुजरात आएंगे, ऐसा लग रहा था गुजरात से बच के निकल जाएंगे, पर आज गुजरात में आए हैं, 2 दिन यहाँ पर रहेंगे। एंटरटेनमेंट 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 ये गुजरात में होने जा रहा है, और चंदन ठाकुर उनकी जगह भरने की कोशिश कर रहे थे। कांग्रेस को गुजरात के चुनाव को गंभीरता से जिस प्रकार से लेना चाहिए था वैसे नहीं लिया है, और अब अपने छूटते हुए वोट बैंक को, जिसके भरोसे कांग्रेस राजनीति करती है, उसको बचाने के लिए चंदन ठाकुर से या अन्य लोगों से इस प्रकार के बयान दिलवाए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि गुजरात के मुसलमान को भी पता है कि कांग्रेस कितनी सीरियस है और कितनी नॉन सीरियस है, और ये डेस्परेशन जो उनके बयान में दिखाई दे रही है वो डूबती हुई कांग्रेस की तरफ इशारा करती है। ठीक है, राधिका खेड़ा, डूब रही है कांग्रेस, इसलिए कांग्रेस डेस्परेट हो रही है, पॉलिटिकल डेस्परेशन की बात कर रहे हैं कपिल जी। अमीश जी पता नहीं ये जो अभी बोल रहे थे कौन साहब है, क्योंकि मेरे आगे टीवी नहीं है, मैं नहीं जानती। कपिल मिश्रा आवाज से मैं पहचान नहीं पा रही। आपने भी विधायक का चुनाव लड़ा, टैलेंट इन्होंने नहीं भी है कि मैं विधायक का कपड़े चुनाव और लड़ा। आवाज से लोगों को पहचान लूं। जी मैं कह रही हूँ ना, मेरे पास वो टैलेंट नहीं है कि मैं कपड़े और आवाज से लोगों को पहचान लूं, क्योंकि मुझे टीवी नहीं दिख रहा। आई बात कि जो कह रहे थे राहुल जी के ऊपर तंज कसा जा रहा था, करिए, हम समझ सकते हैं कि जो ये लंबी भारत बचाओ यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, भारत बचाओ यात्रा चल रही है, जिसमें हम भारत को जोड़ने का काम कर रहे हैं, जो तुष्टीकरण की राजनीति है उससे भारत को बचाने का काम कर रहे हैं, वो सबको बहुत खटक रही है। और किन लोगों को खटक रही है? सिर्फ उन्हीं लोगों को खटक रही है जो भारत तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो ये जो है ना, वो फुदकलापन सबका दिखाई दे रहा है, पर ठीक है, अच्छा है, असर हो रहा है। अब आई दूसरी बात, ठीक है, जवाब ले लेते हैं कपिल मिश्रा से, जवाब ले लेते हैं। भारत जोड़ो यात्रा से तिलमिला गई है बीजेपी, प्रधानमंत्री मोदी कि क्यों घर में 2-2 सिलेंडर देने का काम किया जा रहा है। जवाब ले लेते हैं कपिल मिश्रा, जवाब एक करके। कपिल मिश्रा, प्रधानमंत्री मोदी भी इसलिए घबराए हुए हैं भारत जोड़ो यात्रा से, पूरी बीजेपी डर गई है। आप लोग डर गए हैं भारत जोड़ो यात्रा से, घबराए हुए हैं? हाँ, हम तो बहुत घबराए हुए, हमें लग रहा है, देखो कांग्रेस भारत जोड़ते जोड़ते गोवा से खत्म हो गई, भारत जोड़ते जोड़ते राजस्थान में खत्म होने की स्थिति में आ गई। अशोक गहलोत जी बगावत कर रहे हैं, भारत जोड़ते जोड़ते कभी दिल्ली के लोग छोड़ रहे हैं, जम्मू कश्मीर की पूरी कांग्रेस ही छोड़ के चली गई है। तो हमें तो सच में ये बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि ये जोड़ते जोड़ते जहां तक पहुंच गए थे, केरल तक पहुंच गए थे, कहीं हिंद महासागर की तरफ ना पहुंच जाए। बहुत ज्यादा डरे हुए हैं हम लोग। राधिका जी, वो कह रहे हैं काफी डर लग रहा है कि कांग्रेस हिंद महासागर की तरफ न चले जाए। बीजेपी कहती है ये भारत जोड़ो नहीं कांग्रेस जोड़ो है, और ये भारत बचाओ नहीं कांग्रेस बचाओ है।
और वो भी नहीं हो पा रहा ठीक से। अभी ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर की कांग्रेस छोड़ के चली गई, ये चली गई, सर व्हाट्सएप फैक्ट्री से बाहर निकलिए। जम्मू कश्मीर की कोई कांग्रेस कहीं नहीं गई। अगर एक नेता अपनी स्वयं की इच्छाओं को आगे बढ़ाने के लिए और पार्टी से अपने आप को ज्यादा समझता है, जिस पार्टी ने उनको वो बनाया, तो उसके आगे मैं नहीं कहूंगी। ऐसी दगा अगर अपनी माँ को देता है तो वो उनको मुबारक हो ऐसी तकदीर। लेकिन मैं फिर कहूंगी, ये जो बौखलाहट है, क्योंकि जिस तरीके से जन सैलाब उमड़ रहा है भारत जोड़ो यात्रा में, जिस तरीके से आम जनमानस जुड़ रहा है, आपने देखा है किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं रोती हुई, आंसू बहाती हुई आके लिपट जाती है राहुल जी से। क्यों? बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, लड़के हैं, हर वर्ग के लोग हैं, हर उम्र के लोग हैं। लेकिन अभी कुछ देर पहले अमित मालविया ने ट्वीट करा एक वीडियो। अमित, ओके राधिका खेड़ा, अमित मालविया बीजेपी के आईटी सेल हेड, उन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया है कि कांग्रेस का तो जो राहुल गांधी का ट्रांसलेटर है वो ही छोड़ के चला गया है। अमित मालविया का ट्वीट है, बीच संबोधन में कांग्रेस के ट्रांसलेटर ने मंच छोड़ दिया राहुल गांधी के सामने। ट्रांसलेटर की मदद से राहुल गांधी का भाषण हो रहा था कुछ देर पहले। अमित मालविया ने वीडियो ट्वीट किया है, कहा है कि वो भी छोड़ के चला गया, तुम खुद ही बोलो, मैं चलता हूं यहां से। यह लिखा है अमित मालविया ने। राधिका खेड़ा, मंच से ट्रांसलेटर छोड़ के चला गया, बीजेपी का यह हमला है आपके ऊपर। और वीडियो भी ट्वीट कर दिया है भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल हेड ने, जब वो मंच से छोड़ के जा रहे हैं ट्रांसलेटर। पीसीआर अगर वो वीडियो प्ले कर सकते हैं जो अमित मालविया ने ट्वीट किया है। राधिका जी, राहुल गांधी के साथ तो ट्रांसलेटर भी नहीं रुक रहा। देखिए अमित मालविया जी क्या ट्वीट, देखिए अमित मालविया जी क्या ट्वीट करते हैं, किस तरीके से डॉक्टर्ड वीडियो ट्वीट करते हैं, किस तरफ से झूठ फैलाने का काम करते हैं, पूरा देश जानता है और आप भी अच्छे से जानते हैं, चाहे शो पे माने या ना माने। तो अमित मालविया क्या ट्वीट करते हैं उस पे मैं टिप्पणी नहीं करूंगी। मैं वापस मुद्दे पे आऊंगी। क्यों मोदी जी को हर घर में 2 सिलेंडर पहुंचाने का काम करना पा रहा है, इस बात पे आप एक बार सवाल पूछिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से। और ये जो साहब यहाँ पे बैठ के टिप्पणियां दे रहे थे राहुल जी पे कि क्यों आज मोदी जी मजबूर हो गए, वो कहते हैं बीजेपी के स्टार प्रचारक है राहुल गांधी। कपिल मिश्रा ने तो ये बोला। ओके कपिल जी जवाब, ठीक है कपिल जी से जवाब ले लेता हूं मैं, फिर प्रेम शुक्ला के पास भी चले जाऊंगा। कपिल जी जवाब, पॉइंटेड जवाब। वो कह रहे हैं कि बीजेपी पे हम बिलीव नहीं कर सकते अमित मालविया के ट्वीट पर। नहीं बिल्कुल भी, उनको मजबूरी है ये कहना कि हम बिलीव नहीं कर सकते। वो राहुल गांधी की लाइव फीड का वीडियो है, उसमें तो एडिट होने का सवाल ही नहीं है। और ट्रांसलेटर की कोई गलती नहीं है बेचारे की, मैंने वो वीडियो देखा है, उसको समझ ही नहीं आया कि क्या बोल रहे हैं, तो उसने कहा भाई साहब आप बोल लो, मैं चलता हूँ। जितना मुझे समझ आ रहा है उतना ही जनता को भी समझ में आ रहा है। और ये बात ट्रांसलेटर ने बोली और चली गई। और मेरे को लगता है वो ट्रांसलेटर से भी सहानुभूति होनी चाहिए हम सबको, और जो वक्ता है राहुल गांधी जी उनसे भी सहानुभूति होनी चाहिए। जिन परिस्थितियों के लिए वो बने नहीं है, उन परिस्थितियों में उनको जबरदस्ती धकेल के रखा गया है। और ये भारत जोड़ो यात्रा के बारे में राधिका जी की बात से आप ही लोग पूछ रहे थे गुजरात के अंदर, दिल्ली के अंदर, आप ही के प्रवक्ता नेता पूछ रहे थे कि राहुल जी कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे, अब आ गए हैं तो अब आप ये बात कह रहे हैं। आप ही लोग क्या लोग पूछ रहे थे, हम तो इंतजार कर रहे हैं कि और कितना चले और कितने उनके भाषण हो। आज के भाषण का इंतजार कर रहे हैं, फिर और उनके भाषण हो। मैं तो आपको पहले ही कहा, बाहरों फूल बरसाओ हमारा स्टार कैंपेनर आया है, बहुत दिनों के बाद आया है। तो मेरे को तो लगता है राहुल गांधी जी बोलते रहे। जी अमीश जी जवाब राधिका जवाब। अमीश जी मेरे पास सामने टेलीविजन नहीं है, क्या ये भारतीय जनता पार्टी से जो चुनाव लड़े थे कपिल मिश्रा जी, ये वही हैं क्या? जी वही दिखाई नहीं दे रहा है। वही है। अच्छा वही है, गोली मारो सालों का जिनको उन्होंने नारा दिया था, वो मुझसे सवाल कर रहे हैं। देश को बांटने वाले, दिल्ली में नफरत फैलाने वाले, वीडियो याद है ना? आप तो यहाँ पे अमित मालविया की वीडियो की बात कर रहे हैं, अपना वीडियो याद है इन्हें? गोली मारो सालों को करते हुए चले थे ना दिल्ली में नफरत फैलाने, दंगे कराने। तो दंगे फैलाने वाले आदमी को आज यहाँ पे कोई भी नैतिक अधिकार नहीं है। और मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रही हूँ, जिन्होंने दिल्ली में दंगे फैलाने का काम किया, खुलेआम गोली मारने के वीडियो उनके सामने आए, उन्हें हमारा मजाक उड़ाने का और देश से, जनता से और किसी से भी कोई सवाल पूछने का कोई हक नहीं है। किस नैतिकता से आप पूछ रहे हैं? जो दिल्ली में नफरत फैला रहे थे, ये है असली चेहरा
थैंक यू, आज आपने इनको डिबेट में बुलाया गला बैठ और ये जाएगा सामने बेटा, आया पकड़ो। भारतीय जनता पार्टी इनका आरोप है कि आप टाइटल को सर माथे पे रखते हैं। ठीक है, अब अब राधिका जवाब सुने, जवाब सुने, जवाब सुने। कराने वाले आज आपके चैनल पे बैठे अच्छा, हैं। ठीक है, ओके, बहुत ओके। जिम्मेदारी से आज मैं ये बात बोल रही हूँ। ओके, कपिल मिश्रा के साथ आपको बहुत गुस्सा है, कपिल मिश्रा भी अपनी बात को रख ले। कपिल जी, नहीं, मैं बस इतना कह रहा हूँ, पानी पी लो, रोने मत लगना राधिका बहन, रोने मत लगना, पानी वानी पियो, गला फट जाएगा, शांत हो जाओ। कपिल जी, आप झप्पियां मारते थे ना जंतर मंतर पे सब साथ में, और फिर मोदी जी की धज्जियां उड़ाते थे आप। अच्छा ठीक है, क्या हुआ अब क्या बात होगी? अच्छा अभी तो आप बताइए, आप तो आरोप है कि आप लोग तो मसाज करवा रहे थे आप। ओके, अकील खान, एक अकील खान, ऑडियो सवाल तो सुनो आप पहले। अकील खान सवाल तो सुनो, ऑडियो डाउन करो अकील खान का। अरे नहीं, ऑडियो डाउन करो। अकील खान, आपकी सत्येंद्र जैन पर तो आरोप है कि वो मसाज वगैरह करा रहे थे वहां पर, ये फिजियोथेरेपी चल रही। पूरी बात बताऊं मैं? हाँ, पूरी बात बता दीजिए, भेद खोल दीजिए। देखिए, भेद नहीं है, ओपन है ये। आप बड़े बड़े न्यूज़पेपर में रिपोर्टिंग है, पूरी रिपोर्ट है इसकी, और रिपोर्ट में ये साफ साफ दिया है कि उनका जो है वहां पे पैर फिसल करके गिर गए थे वो, उनकी स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हुई थी, उसका चेकअप किया पूरा डॉक्टरों ने, और उसके अंदर 2 पॉइंट उन्हें बताया कि इस वजह से ये प्रॉब्लम है इनके पे इंजरी से फिजियोथेरेपी की जरूरत है, हर तरह की फिजियोथेरेपी। ठीक। और क्योंकि वो इस बुरी कंडीशन में थे कि उनको मतलब आप हर तरह की उनको सपोर्ट की जरूरत थी, और बीजेपी के पास कोई काम नहीं है क्या? आप बताइए, भ्रष्टाचार जो है, भ्रष्टाचार इनका ठीक है। अब आप सुन लीजिए, ऐसे अकील खान होता नहीं है। ऑडियो डाउन करिए। कपिल मिश्रा, सत्येंद्र जैन का की फिजियोथेरेपी हो रही है, और फिजियोथेरेपी हो सकती है, इलाज हो रहा है, उनके इलाज जरूरी है, फिजियोथेरेपी इसलिए हो रही है। नहीं, मैं तो इनकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। सत्येंद्र जैन बहुत ज्यादा गिर चुके हैं, इसीलिए जेल में इस प्रकार से मसाज करवा रहे हैं। अक्षर से सहमत हूँ, बहुत ज्यादा गिर चुके हैं, पार्टी ही बहुत ज्यादा गिर चुकी है। मैं इस बात से अक्षर से सहमत हूँ। और ये जो सेवा सत्येंद्र जैन की हो रही है तिहाड़ जेल में, मनीष जी और अरविंद केजरीवाल जी को भी इस प्रकार की सेवा का आनंद तिहाड़ जेल में मिले, ऐसी शुभकामनाएं हैं मेरी। लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि फिजियोथेरेपी हो रही थी। मनीष सिसोदिया बहुत गुस्से में थे, वो कह रहे हैं कि फिजियोथेरेपी हो रही थी, फिजियोथेरेपी को मसाज का नाम दे दिया गया। बीजेपी बहुत गलत हरकत कर रही है उनके साथ। पूरी देश की जनता ने देखा है वीडियो। मुझे लगता है मनीष जी, अरविंद जी जो भी बोल रहे हो, लेकिन इस बात से तो अक्षर से मैं भी सहमत हूँ और सारे दिल्ली वाले सहमत है कि वो गिरे हैं, बहुत ज्यादा गिरे हैं, इसीलिए जेल में मसाज कराई जा रही है। इतना राजनीति में शायद बहुत कम लोग गिरते हैं जितना अकील खान, आपकी प्रॉब्लम यही है कि आप बीच में बोलते हैं, आपकी प्रॉब्लम यही है, इसीलिए मैं आपसे सवाल नहीं पूछ पाता। इसीलिए अकील खान एक सेकंड, एक बात बताइए अकील खान, एक आप बार बार कह रहे हैं कि वो फिजियोथेरेपी करा रहे थे, उनका इलाज हो रहा था। फिजियोथेरेपी एसोसिएशन आई है, वो कहती है कि ऐसे कोई फिजियोथेरेपी नहीं होती जिसमें हेड और फुट मसाज दी जाती है। कौन सी एसोसिएशन आई है? अरे हाथ कंगन को आरसी क्या पूरा पता है, डॉक्टर की रिपोर्ट है। तो फिर पढ़े लिखों को फांसी क्या, आप पढ़े लिखे नहीं हो उसका मतलब? बताइए, शांत, ये बताइए आप 30 सेकंड देता हूं मैं आपको। उनकी रिपोर्ट है, ये स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हुई है, और उसका स्पेसिफिक उन्होंने पॉइंट आउट किया, और वो न्यूज़पेपर में है डिटेल उसका। हेड मसाज कैसे हो रही थी? हेड मसाज कैसे हो रही थी? अच्छा, मतलब मसाज इंजरी में हेड मसाज होती है क्या? बिल्कुल सारी मसाज होती है, सारी मसाज होती है, नीचे से लेकर ऊपर तक। पता नहीं स्पाइनल कॉर्ड आपका ये स्पाइनल कॉर्ड पूरे बॉडी के अंदर होती है। ठीक है कपिल मिश्रा, मैं आपको बात आऊंगा निरंजन प्रेम शुक्ला, मैं आपके पास भी आऊंगा। अब एक सेकंड, शांत, ऑडियो डाउन। अच्छा, पूरी दिमाग से स्टार्ट होकर पूरी बॉडी का मसाज होता है। कपिल मिश्रा, शायद पूरी बॉडी का मसाज हो रहा होगा, ये बात आप लोगों को नहीं जानकारी होगी। वो कह रहे हर तरह से उनकी मसाज हो रही थी, पूरे शरीर को उनके मसाज की आवश्यकता थी। वहां पर बेड भी लगा हुआ था, टीवी का रिमोट भी था, पानी की बोतलें भी थी, बिस्लेरी की, ये सब कुछ जरूरी है, ये सब कुछ जरूरी है। सब मैं तो आप ही की बात को रख रहा हूं ना। अच्छा ठीक है, कोई बहस कर ही नहीं रहे इसके ऊपर, हम तो चर्चा कर रहे हैं। आप इतने व्याकुल क्यों हो रहे हैं? अभी आप कह रहे हैं व्याकुल हो गए, आप इतने अपनी सीट से खड़े हो रहे हैं। एक सेकंड, ऑडियो डाउन करिए। कपिल मिश्रा का ऑडियो खोलिए। कपिल मिश्रा जवाब छोड़ करके जी, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट और आप ही छोड़ करके कपिल जी बोलिए। क्यों? क्योंकि भैया शांत हो जाओ, तुम्हें भी मसाज की जरूरत पड़ जाएगी। बहुत बुरी तरह घबराए हुए हैं। आप ये बताइए, मेरा ऑडियो डाउन कर दीजिए, इनकी आदत है। मैं माफी मांगता हूं, इनका ऑडियो डाउन कर दीजिए, मेरा ऑडियो भी डाउन कर दीजिए। पहले कपिल मिश्रा का ऑडियो खोलिए आप। देखिए अमीश जी, डिफेंडिंग द इनडिफेंसिबल, जिसको
जिसके पक्ष में कुछ भी नहीं बोला जा सकता उसको भी जस्टिफाई करने की कोशिश करना। इस देश में किसी भी राजनीतिक पार्टी का अगर इस प्रकार का वीडियो आता तो उसके राजनीतिक नेता, उसका नेतृत्व इस प्रकार से उसको बचाने के लिए नहीं आता जो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया आज आए हैं। और इससे एक ही बात साबित होती है कि सत्येंद्र जैन वो कमजोर कड़ी है जिसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी को। जेल में उनके लिए रिजॉर्ट बनाना पड़ेगा, वो बोल ना दे, इस घोटाले में वो मुंह ना खोल दे, इसके लिए जो करना पड़ेगा। इस प्रकार की बेशर्मी को भी अगर बचाने के लिए, और बचाने के लिए कौन आया अमीश जी, ये देखो शराब घोटाले में अभियुक्त नंबर 2 सत्येंद्र जैन है और उनको बचाने के लिए टीवी पे कौन आ रहे हैं, मनीष सिसोदिया जो उसी शराब घोटाले में अभियुक्त नंबर 1 है। तो एक दूसरे को क्लीन चिट देना, एक दूसरे को बचाना, ये मजबूरी है क्योंकि ये तार आपस में जुड़े हुए हैं। अगर यही सत्येंद्र जैन पंजाब के मंत्री होते तो जिस दिन केस लगा उस दिन हटा दिया होता, लेकिन इनको जमानत ना मिले, ये जेल में बैठे रहे, इनके विभत्स वीडियो सामने आ जाएं, तब भी ना हटाया जाए क्योंकि ये कमजोर कड़ी है। की ब्रेकिंग स्टोरी है, नितेश राणे बीजेपी के नेता हैं, महाराष्ट्र के विधायक हैं, बड़े नेता हैं और केंद्रीय मंत्री के बेटे भी हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर उन्होंने बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया है कि राहुल गांधी की यात्रा में कलाकारों की जो मौजूदगी है वो फिक्स है और कलाकारों को भुगतान किया गया है और उसके पैसे दिए गए हैं, ये बड़ा आरोप लगा दिया है और उसके उन्होंने एक प्रूफ भी डाला है ट्विटर के ऊपर। इसका जवाब क्या देंगी? कलाकारों की मौजूदगी फिक्स है, बीजेपी का ये आरोप है, बीजेपी के विधायक का। अमीश जी, मैंने जैसे कहा भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसी हलचल मची हुई है और सबसे ज्यादा हलचल तो प्रधानमंत्री जी के यहाँ पे मची हुई है। सुबह शाम भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता हो या उनके कार्यकर्ता हो, चाहे उनके कोई अलग अलग प्रदेशों के नेता हो, वो सुबह शाम उनका दिन उसी से शुरू होता है और दिन खत्म भी रात उसी से होती है। भारत जोड़ो यात्रा के नाम पे राहुल जी को कुछ ना कुछ कहना या भारत जोड़ो यात्रा पे सवाल उठाना और कुछ काम नहीं करते। अरे बताइए ना, मैं फिर बोलूंगी, बताइए गुजरात में ऐसा क्या किया सुनेगी? क्यों आज आप मजबूर हो गए 2 मिनट के लिए? कोई जवाब नहीं आएगा। देश के ये हालात क्यों हो रहे हैं? वादा था ना आप देखिए 53 मिनट की बहस कर एक बराबर होगा, क्या ये वादा था कि 100 रुपए? आपको बहुत वक्त मिला, आप निवेदन को मानिए जी, आखिरी 3 मिनट है, बोलिए। आप 53 मिनट की बहस कर चुके हैं। इंद्रजीत परमार जिस तरह से कह रहे हैं कि सिर्फ मुसलमानों के इलाकों में नर्सिंग होम होगा, कोई जवाब नहीं। चंदन ठाकुर जो कह रहे हैं कि जो है सिर्फ मुसलमान ही जो है इस देश को बचा सकते हैं, ध्यान से उस पर कोई जवाब नहीं है। और किस तरह से जो है स्वयं जो है अभी बीच में चिल्लाने लगी। मैं शांति से जवाब मिला कि नहीं मिला? ये लगातार चिल्ला रही है, क्या तरीका है इनका? क्या जवाब मिला मुझे बताइए ना। चंदन ठाकुर कह रहे हैं इस देश को मुसलमान बचाएंगे, क्या जवाब है आपका? क्या जवाब बताइए? क्या जवाब दिया आपने? बताइए, मैंने सिर्फ चीख रही है, आपने सुना? सिर्फ चीखना जवाब नहीं होता ना, क्या जवाब दिया बताइए ना। आप बताइए ना, आपने कोई जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी का जो है ट्रांसलेटर मंच से बाहर खड़ा हुआ, कोई जवाब नहीं। राहुल गांधी के कार्यक्रम में अभिनेत्रियों को पे करके लाया जा रहा है, कोई जवाब नहीं। तो इनके पास कोई जवाब नहीं, सिर्फ शोर मचा रही है। दोबारा दे दीजिए। शोर मचाने के अलावा, गालियां देने के अलावा इन कांग्रेस की संस्कृति में क्या शेष बचा है? आदरणीय मोदी जी को गाली दो, टेलीविजन चैनलों पर आरोप लगाओ, गालियां बको, तो हताशा और निराशा के गर्त में गिरे लोग कहां तक गिरेंगे और कितना गिरेंगी? राधिका खेड़ा जी, आपकी पार्टी और आपके प्रवक्ता किस स्तर तक गिरेंगे जरा बताइए ना, कहां तक गिरेंगी? आपकी गिरावट की कोई सीमा होगी कि नहीं? गर्त के भी नीचे कहां चली जाएंगी ये बताएं भवानी जी। क्या आपकी ये दुर्दशा है? क्या स्थिति है आपकी? कैसे कैसे लग रहा है कि मानसिक पीड़ितों की तरह आप जो है चीख रही, चिल्ला रही है? मैं तो शांति से सुन रहा था ना भवानी माता, मैं तो आपको शांति से सुन रहा था ना। आप क्यों जो है चीख चिल्ला रही है? चीखने चिल्लाने की आवश्यकता नहीं होती ना। जिसके पास तर्क होता है, जिसके पास उत्तर होता है, बीच में मेरा निवेदन है आप दोनों शांत हो जाइए। राधिका जी, इस बात का जवाब क्या होगा? चंदन ठाकुर, एक सेकंड, राधिका जी आप दोबारा आंसर दे दीजिए, हो सकता है मिस हो गया हो ये आंसर। चंदन ठाकुर कह रहे हैं कि इस देश को कोई बचा सकता है तो मुस्लिम समाज ही बचा सकता है, इसके मायने क्या है? अगर कांग्रेस पार्टी को कोई बचा सकता है तो मुस्लिम समाज ही बचा सकता है। और आप कह रहे हो कि हम भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, हम प्यार की बात कर रहे हैं। ये चंदन ठाकुर प्यार की बात कर रहे हैं जिसमें ये एक समुदाय विशेष की बात कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है, 30 सेकंड आखिरी दौर है।
मैंने आपको पिछली बार भी, मैंने आपको उस वक्त भी कहा था जब क्या? नरेंद्र ठाकुर की बात हुई थी कि अगर किसी भी कांग्रेस के नेता ने ऐसा बयान दिया है तो उसका हम खंडन मैडम, करते दिया हैं। है बयान, क्योंकि ये ऐसा देश दिया है, सबका कार्रवाई देश क्या है कर और रहे हैं? बराबर का हक है सबका। आप तो और शक मैं ये कर रहे हैं। बतौर निकाल कांग्रेस की लीजिए उनको प्रवक्ता ये हिम्मत है नेशनल तो। टेलीविजन पे बोल रही हूँ, क्या है भारतीय जनता पार्टी के, निकाल क्या दीजिए, है उनकी भारतीय हिम्मत है जनता पार्टी आपकी। के प्रवक्ता में इतनी हिम्मत ये बोलने की, है जो ना, कपिल मिश्रा निकालने यहाँ की बैठे हिम्मत थे, है। जो दिल्ली में जिन्होंने दंगे कराए उनको अपनी पार्टी से निकाल के निकालेंगे। दीजिए क्या ना, हिम्मत जी, है जी, आपको जी, बोलने जी। की? बोल के दिखाइए, बताइए कि बोल आप के मुसलमानों दिखाइए। की मैंने तो बोल पार्टी के दिखा है, दिया, ये स्वीकार अब ये बोल के लीजिए। अच्छा दिखाइए। ठीक है, आपने कि अपनी आप बात को रख लिया। मेरा निवेदन है ओके, आपको लगता है कि आप लोग तो फंस गए हैं स्टिंग में, मसाज में ही फंस गए हैं। देखिए ये सब बेकार की बातें। देश को इस वक्त जरूरत है बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और महिला सशक्तिकरण। ठीक है, ओके, इसकी ओके, जरूरत है। ओके, ये सब इसकी बेकार जरूरत की है। बहस है। ओके, निरंजन पोता 10 सेकंड। देखिए अमित जी, ऐसा है 19 के अंदर केजरीवाल जी कहते हैं कि अगर मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बन गए तो इस देश के अंदर चुनाव नहीं होंगे। शुक्रिया। फिलहाल सीएनबीसी आवाज की टक्कर में इतना ही। लेकिन जब चंदन ठाकुर कांग्रेस के विधायक ये कहते हैं कि इस देश को कोई अगर बचा सकता है तो मुस्लिम समाज ही बचा सकता है, और कांग्रेस पार्टी को कोई बचा सकता है तो मुस्लिम समाज ही बचा सकता है, तो इसका मतलब होता है तुष्टीकरण और तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा। आज की चर्चा का कंक्लूजन यही है कि आरोप सब लगाते हैं कि फलानी पार्टी हिंदू मुसलमान करती है, जब अपने पे आती है तो सब वही करते हैं और इल्जाम मीडिया पे मढ़ देते हैं। नमस्कार।